अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मारिया अनवर है। आज जिस मौजू में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है कि पहली मवारी आने के क्या अलामात होती हैं और उसमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि जब भी किसी बच्ची को मवारी आती है, तो उस सारी सूरत-ए-हाल में जो सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर होता है फैमिली का, जिसका बहुत ही अहम किरदार है बच्ची को एजुकेट करने में और उसको इस बारे में गाइड करने में, वो उसकी माँ है। माँ को चाहिए कि वो बच्चियाँ जिनकी एज तकरीबन 10 साल हो चुकी हुई है, तो एटलीस्ट उनको बिठाएँ, उनको बताएँ कि यू आर अ गर्ल। और जैसे कि आपको पता है कि उस एज में छाती में बाल भी आना शुरू हो जाता है, उसके साथ-साथ अंडर आर्म्स और अंडर लेग्स में बाल भी आ जाते हैं, तो उनको ये चीज़ बतानी चाहिए कि अब इसके बाद आपकी जो है यूट्रस वो फीमेल्स के अंदर एक नॉर्मल सा ऑर्गन होता है, साथ अंडे-दानियाँ होती हैं और जब फीमेल बड़ी हो जाती है, तो उस सारी सूरत-ए-हाल में अंडे-दानियों में एग बनता है, जो कि अपने टाइम पे रिलीज़ होता है और जब एग रिलीज़ होता है, तो उसके कुछ दिन के बाद मेंसेस आते हैं, मतलब खून आना नॉर्मल बात है। तो अगर इस किस्म का आपको कोई सिम्पटम हो तो बच्चियों की एटलीस्ट जब वो घर से बाहर होती हैं, ज़्यादातर वो स्कूल जब जाती हैं तब, तो उनके बैग में आपको पैंटी रखनी चाहिए और साथ सैनिटरी नैपकिन रखना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी कंडीशन हो, तो उस सूरत-ए-हाल में आपने किस तरीके से पैड पहनना है और बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि पुराने वक़्तों में बच्चियों को इस बारे में नहीं बताया जाता था, जिसकी वजह से बच्चियाँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, डर जाती थीं, किसी को बता नहीं सकती थी, कभी समझती थी कि हमें कोई ऐसी बीमारी लाहक हो गई है कि मौत वाक़ई हो सकती है, कभी ये महसूस करती थी कि कोई कैंसर की निशानी है। तो इस सारी सूरत-ए-हाल में बजाए इसके कि वो बाहर से सीखें, बाहर से उल्टी-सीधे बातें समझें, उनको कोई गलत तरीके से इस बारे में बताए, तो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार उनकी माँओं का है, उनकी बड़ी बहनों का है कि वो उनको बताएँ कि बेटा अगर ये सारे मसले आपके साथ स्टार्ट होते हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ वेरी नॉर्मल और अगर ये आपको पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये एक हेल्दी गर्ल की निशानी है। आपको पता है वक़्त के साथ-साथ जो ऐज ऑफ मेनार्की है, मेंसेस आने की जो ऐज है वो कम होती जा रही है। पहले जैसे कि बच्चियों को 13 से 14 साल की उम्र में मेंसेस आते थे, लेकिन अब ये जो टाइम है, ये 10 से 11 साल की उम्र में तकरीबन 60 टू 70% बच्चियों को माहवारी आ जाती है। लेकिन अर्ली मेंसेस स्टार्ट होने की वजह से जो प्रॉब्लम हमने देखी है वो ये है कि बच्चियाँ जो हैं वो न्यूट्रिशनली डेफ़िशिएंट जो होती हैं, उनमें आयरन डेफ़िशिएंसी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उनका रंग पीला पड़ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है और चक्कर आते हैं, बाल गिरने लग जाते हैं, आँखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं। उसके अलावा उनका वज़न तेज़ी से गिरने लग जाता है। तो उनको ये ज़रूर बताना चाहिए कि अगर आपको पीरियड्स आए हैं तो माहवारी के पहले, दूसरे या तीसरे दिन 2 से 3 सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ करना नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आपको मेंसेस इससे ज़्यादा आ रही हैं, हेवी फ्लो आ रहा है, तो अपनी मदर को इन्फॉर्म करें और माँ ताकि करीबी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ले जाके उन्हें प्रॉपर टाइम पे दवाई स्टार्ट कराएँ ताकि उनके अंदर खून की कमी वाक़ई ना हो। और इसके साथ-साथ हाइजीन का बहुत ज़्यादा गाइड करना चाहिए कि पीरियड्स भी आए हुए हों, तो तब भी आपने अपनी सफाई का बहुत ख़्याल रखना है। अपने पैड को टाइम पे चेंज करना है, मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा एक पैड को नहीं लगे देना चाहिए और इसके साथ-साथ गुस्ल भी आप नहा भी सकते हैं और डाइट का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है। उसमें यही है कि जब भी इस बच्चियाँ जो हैं वो एज ऑफ मेनार्की तक पहुँचती हैं, तो उनको चाहिए कि एटलीस्ट हफ़्ते में 2 से 3 दिन गोश्त का ज़रूर इस्तेमाल करें, अंडा भी खाएँ और इसके साथ-साथ चॉकलेट 2 से 3 बार आप ले सकते हैं वीकली और पानी का जो इंटेक है कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी का इंटेक रखना चाहिए। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा अच्छा रखें, सैलड्स का यूज़ करें, वेजिटेबल्स खाएँ और इसके अलावा जंक फूड्स और जो स्नैक्स हैं उनको थोड़ा-सा बाहर के स्नैक्स को अवॉइड करें। वेट कंट्रोल रखें, ना ज़्यादा बढ़ना चाहिए, ना कम होना चाहिए। इस सारी सूरत-ए-हाल में जो आपका मेनार्की है, वो आप ईज़िली अचीव भी कर लेंगी और मेंसेस के बावजूद आपकी जो है हेल्थ वो बेहतर रहेगी और अगर मवारी आती भी है और वो बच्चियाँ जो कि बिल्कुल हेल्दी हैं, वो ईज़िली टॉलरेट भी करेंगी, उनकी डेली लाइफ़ के अंदर इसकी वजह से कोई भी मसला नहीं बनेगा, वो पढ़ाई भी सही तरीके से कर सकेंगी और खेलो-तफ़रीह भी कर सकेंगी।
امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور ان پوائنٹس پہ آپ ضرور ان کو فالو کریں، تو تاکہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ آگے صحت مند زندگی گزار سکیں۔ تھینک یو۔